मित्रों, महाभारत वेद व्यास द्वारा रचित इस ग्रंथ को, जो कि हिंदू धर्म का एक प्रमुख काव्य ग्रंथ भी है, को पंचम वेद भी माना गया है, जिसमें महाभारत काल के ऐसे बहुत से चौंकाने वाले रहस्य छिपे हैं, जिन्हें जितना जानने की कोशिश की जाए उतने ही नए पन्ने खुलते जाते हैं। इन्हीं पन्नों में दफन एक रहस्य पांडु और उनके पांडव पुत्रों से जुड़ा हुआ हमें मिलता है, जिसके अनुसार सहदेव ने मृत्यु के पश्चात अपने ही पिता पांडु का मांस खाया था। जी हाँ, क्या इस तथ्य ने आपको भी हैरान कर दिया? लेकिन मित्रों, ये सत्य है कि सहदेव ने अपने पिता का मांस खाया था, परंतु उन्होंने ऐसा क्यों किया, ये जानकर आपको इससे भी ज्यादा हैरानी होगी। तो आइए मिलकर जानते हैं कि सहदेव ने ऐसा क्यों किया था, आज की हमारी इस खास वीडियो में। नमस्कार और स्वागत है आपका द डिवाइन टेल्स पर एक बार फिर। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे कि महाभारत के एक बहुचर्चित पात्र पांडवों के पिता राजा पांडु भी थे, जिन्हें अपनी दो पत्नियों कुंती और माद्री से 5 पुत्र युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की प्राप्ति हुई थी, जो बाद में पांडव कहलाए। परंतु क्या आप जानते हैं कि इन 5 पुत्रों में से एक भी पुत्र वास्तव में पांडु का था ही नहीं। इसे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इन 5 पुत्रों का जन्म पांडु के वीर्य से नहीं हुआ था। इसके पीछे भी एक कथा है, जिस कारणवश पांडु संतान का सुख प्राप्त नहीं कर सकते थे। दरअसल एक बार राजा पांडु अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के साथ शिकार पर गए थे। वहां उन्होंने एक मृग को देखा जब वह मैथुनरत था, परंतु पांडु ने उस अवस्था में भी बेजुबान हिरन पर बाण साध दिया। बाण से घायल होने के पश्चात वह मृग अपने वास्तविक रूप में आया, जिसे देख कुंती और माद्री समेत पांडु भी अचंभित हो गए। वास्तव में वह मृग कोई और नहीं बल्कि ऋषि किदंब थे। मृग रूपधारी ऋषि किदंब को देख भयभीत पांडु ने उनसे क्षमा मांगने का प्रयास किया, परंतु ऋषि किदंब क्रोध से लाल थे और अपने अंतिम समय में उन्होंने राजा पांडु को श्राप देते हुए कहा, जिस प्रकार मैथुनरत अवस्था में तूने मुझे मृत्यु को सौंपा है, उसी प्रकार जब भी तुम इस अवस्था में आओगे तुम भी मृत्यु को प्राप्त हो जाओगे। इस घटना के बाद पांडु के मन में श्राप का डर बैठ गया और वो ये मान चुका था कि जब भी वो अपनी पत्नी या फिर किसी भी स्त्री के साथ संभोग करने का प्रयास करेगा तभी उसकी मृत्यु हो जाएगी। उनका मन हमेशा इसी चिंता में लीन रहता कि अब उनके वंश का क्या होगा, वो आगे कैसे बढ़ेगा। इसी दुख के चलते उन्होंने अपना सारा राजपाट भी त्याग दिया और अपनी दोनों पत्नियों कुंती और माद्री के संग वन में रहने चले गए। वन में चले जाने के बाद भी राजा पांडु खोए खोए रहते। उनकी ये स्थिति देख कुंती और माद्री दोनों ही चिंतित रहती। पांडु की स्थिति को गंभीर होता देख एक दिन कुंती को अपना वरदान याद आया, जो कि एक बार महर्षि दुर्वासा ने कुंती के सेवा भाव से प्रसन्न होकर उसे दिया था। ये तब की बात है जब कुंती कुंवारी थी और महर्षि दुर्वासा उनके महल अतिथि बनकर आए थे और काफी लंबे समय तक वहीं रहे थे। तब कुंती ने उनका बहुत आदर भाव से सेवा सत्कार किया था, जिससे प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने उन्हें वरदान स्वरूप एक मंत्र दिया था, जिसके उच्चारण मात्र से ही वो किसी भी देवता का आह्वान कर उसे बुला सकती थी और संतान प्राप्ति कर सकती थी। इसी वरदान के फलस्वरूप ही उसी समय सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हुआ था, जो कि कुंती की एक भूल थी, क्योंकि उस समय तो वो बस ऋषि दुर्वासा के दिए वरदान की जांच कर रही थी, परंतु परिणाम स्वरूप सूर्यपुत्र कर्ण का जन्म हो गया। मित्रों, यदि आप कर्ण के जन्म और उसकी असली माता पिता से जुड़ी संपूर्ण कथा जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो को आगे बढ़ाते हुए आपको बता दें कि जब कुंती ने महर्षि दुर्वासा से प्राप्त इस वरदान के बारे में राजा पांडु को बताया तो वो बहुत प्रसन्न हो गए और बिना विलंब करे देवी कुंती को देवता का आह्वान करने को कहा, जिसके फलस्वरूप कुंती के 3 पुत्र युधिष्ठिर, भीम व अर्जुन का जन्म हुआ। फिर पांडु की आज्ञा पाकर कुंती ने इस मंत्र का ज्ञान माद्री को भी दे दिया, जिसके फलस्वरूप माद्री ने देवताओं का आह्वान कर 2 पुत्र नकुल और सहदेव को जन्म दिया। समय बीतता गया और समय के साथ पांडु के 5 पुत्र युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव अपनी बालावस्था को पार कर युवावस्था में पहुंच गए। इन्हें पांडवों की उपाधि दी गई, जो सही भी थी, क्योंकि 5 ही अलग अलग कलाओं में निपुण थे, जिनका मुकाबला करना आसान नहीं था। युधिष्ठिर धर्मवीर था तो भीम में 100 हाथियों का बल था, अर्जुन धनुर्विद्या में निपुण था तो नकुल सौंदर्य में सबसे श्रेष्ठ था, और पांडवों में सबसे छोटे थे सहदेव, जिनके लिए कहा जाता है कि द्वापर युग में सहदेव से ज्यादा बुद्धिमान कोई नहीं था। लेकिन इतने कुशल और योग्य पुत्रों को पाने के पश्चात भी
राजा पांडु का मन दुखी रहता। वास्तव में उनके दुख की असली वजह उनका पछतावा था, जो उन्हें परेशान करता था। राजा पांडु के मन में हमेशा इसी बात का खेद रहता कि चूंकि उनके 5 पुत्रों का जन्म उनके वीर्य से नहीं हुआ था, इसीलिए वो अपना ज्ञान, कौशल और बुद्धिमत्ता को अपने पुत्रों को नहीं दे सकते थे। ये दुख उन्हें अंदर ही अंदर से खाए जा रहा था। महाराज पांडु चाहते थे कि उनकी संतानों में उनके गुण स्थानांतरित हो, परंतु पत्नियों के साथ संभोग के बिना ये पूर्ण नहीं हो सकता था और ऋषि किदम्ब के श्राप की वजह से वह संभव ही नहीं था। इसीलिए वे चाहते थे कि उनकी मृत्यु के बाद उनके बच्चे उनका मांस खाएं। जी हाँ मित्रों, वास्तव में पांडवों के पांडु का मांस खाने के पीछे का कारण कुछ और नहीं, राजा पांडु की अंतिम इच्छा ही थी। आइए जानते हैं इस पूरे वाकये को। एक दिन जंगल में अलाव के पास बैठे पांडु ने अपने पुत्रों अर्थात पांडवों से कहा, पुत्रों, मैं इन 16 सालों में न सिर्फ तुम्हारी माताओं से दूर रहा हूँ, बल्कि ब्रह्मचार्य की साधना करके मैंने बहुत सी असाधारण भीतरी शक्तियाँ और बहुत ज्यादा दूरदर्शिता, बुद्धिमत्ता हासिल कर ली है। परंतु मैं कोई गुरु नहीं हूँ, इसीलिए मुझे नहीं पता कि मैं इन गुणों को तुम तक कैसे पहुंचाऊं। लेकिन ये सिद्ध करने का मेरे पास एक उपाय है। तो जिस दिन मेरी मृत्यु होगी, तुम बस एक काम करना, मेरे शरीर के मांस का एक टुकड़ा खा लेना। यदि तुम मेरे मांस को अपने शरीर का एक हिस्सा बना लोगे, तो मेरी बुद्धिमत्ता स्वयं ही तुम्हारे पास पहुंच जाएगी। समय बीतता गया। एक दिन राजा पांडु अपनी पत्नी माद्री के साथ वन में विचरण कर रहे थे। तब माद्री को देख वो स्वयं पर नियंत्रण नहीं कर पाए और जैसे ही संभोग की स्थिति में पहुंचे, श्राप के कारण उनकी मृत्यु हो गई। पांडु की मृत्यु के पश्चात जब उनका अग्निदाह किया जा रहा था, तब सभी इतने दुखी थे कि पांडु के मांस खाने की बात तो भूल ही चुके थे। तभी सहदेव ने एक चींटी को पांडु का मांस का छोटा सा टुकड़ा ले जाते हुए देखा, जिसे देख उन्हें पिता की कही बात याद आ गई और उन्होंने वो मांस का छोटा सा टुकड़ा चींटी से छीनकर खा लिया। मित्रों, इसीलिए कहा जाता है कि सहदेव से बड़ा ज्ञानी पूरे द्वापर युग में कोई नहीं हुआ और उन्हें अपार बुद्धि विवेक की प्राप्ति हुई थी, जिस कारण उन्हें त्रिकालदर्शी भी कहा गया है। मित्रों, इससे जुड़ी 2 और मान्यताएं भी सामने आती हैं, जिनमें से पहली मान्यता के अनुसार 5 पांडवों ने मांस खाया था, परंतु सबसे ज्यादा हिस्सा सहदेव को मिला, जिस कारण सहदेव में पिता पांडु की गुणवत्ता और बुद्धिमत्ता सबसे ज्यादा आई। और इसी से जुड़ी दूसरी मान्यता कुछ इस प्रकार है कि पिता की आज्ञा का पालन करते हुए सिर्फ सहदेव ने ही अपने पिता पांडु के मांस का टुकड़ा खाया था, जिसमें उन्होंने पिता के मस्तिष्क के तीनों भागों को खाया, जिसके फलस्वरूप मस्तिष्क के पहले टुकड़े को खाते ही सहदेव को इतिहास का पूरा ज्ञान, दूसरा टुकड़ा खाते ही वर्तमान का ज्ञान और मस्तिष्क के अंतिम और तीसरे हिस्से को खाते ही भविष्य का पूरा ज्ञान हो गया था। कहा जाता है कि महाभारत काल में कृष्ण के अलावा सहदेव ही एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें महाभारत के युद्ध के बारे में और आगे की सारी घटनाओं के बारे में पहले से ही सब पता था। सहदेव को महाभारत के परिणाम, उसमें किसका वध किसके हाथों होगा और संपूर्ण घटनाक्रम की जानकारी पहले से ही थी। परंतु सब कुछ जानते हुए भी भविष्य में होने वाले महाभारत या फिर उससे जुड़ी कोई भी जानकारी किसी को वो नहीं दे सकते थे। और ऐसा इसलिए क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने सहदेव को श्राप दिया था कि जब कभी भी वो अपनी त्रिकालदर्शिता का उपयोग कर किसी को भी महाभारत के युद्ध का परिणाम पहले ही बताने की कोशिश करेगा, तब उसका सिर 3 भागों में कट जाएगा, अर्थात उसी समय उसकी मृत्यु हो जाएगी, जिस कारण सहदेव सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने रहे। तो मित्रों, सहदेव की त्रिकालदर्शी होने और पिता के मांस का टुकड़ा खाने की कथा पर आपका क्या मत है? नीचे कमेंट्स में अपने विचार अवश्य लिखें। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई हो तो इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ साझा करने में संकोच ना करें। ऐसी सभी धार्मिक और आध्यात्मिक वीडियोस देखते रहने के लिए सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल और लाइक करें हमारा फेसबुक पेज भी। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अब इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।